नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आवेशित चालक गोलों में ऊर्जा का वितरण। ठीक है, और हमने देखा था जो आवेशित चालक गोले हैं, मतलब हम दो चालक गोले लेते हैं ए और बी, दोनों को आवेशित करते हैं, एक को Q1 से एक को Q2 से। एक की धारिता C1 हो जाती है, एक की धारिता C2 हो जाती है, एक का विभव V1 हो जाता है, एक का विभव V2 हो जाता है। ये तो है दो अलग अलग चालक गोले। इन चालक गोलों को अगर हम एक चालक तार या फिर हम कह सकते हैं कि नगण्य प्रतिरोध वाले तार से अगर जोड़ दें तो क्या होता है, तो आवेशों का वितरण होना स्टार्ट हो जाता है। Q1 से चार्ज Q1 डैश हो जाता है, Q2 से चार्ज Q2 डैश हो जाता है, और V1 और V2 जो है वो विभव V तक हो जाते हैं, क्योंकि आवेशों का वितरण तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान समान ना हो जाए। और हम देखते हैं, हमने देखा कि जब कनेक्शन कर देते हैं, जब नगण्य प्रतिरोध वाले तार से दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आवेशों के वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इतना हम कर चुके थे। अब है विभव में परिवर्तन। ठीक है, विभव में परिवर्तन क्या होगा? विभव में परिवर्तन जो हमने कल किया था उसके नेक्स्ट करते हैं, विभव में परिवर्तन। ठीक है, अब विभव में परिवर्तन या विभव में परिवर्तनों का अनुपात क्या होगा? दो गोले थे ए और बी। ए गोला जो है उसकी त्रिज्या है R1, R2 से बड़ी है, तो सीधी सी बात है C1 भी बड़ा क्या होगा C2 से। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है और वो चीज़ है कि C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है ना। और देखो, क्योंकि हमें पता है C बराबर में Q बटे में V होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो V1 होगा वो छोटा होगा V2 से। और उभयनिष्ठ विभव की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उभयनिष्ठ विभव के हिसाब से हम कह सकते हैं V1, V और V2, मतलब उभयनिष्ठ विभव से V1 बड़ा होगा और V2 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो विभव में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, गोले ए के विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन जो हमने कल किया था उसके आगे करेंगे। तो गोले ए के विभव में परिवर्तन अगर होगा तो हम डेल V1 करें तो V माइनस V1, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटता है। उभयनिष्ठ विभव है, चूंकि हम जानते हैं जो V है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 होता है, तो यही होगा। तो डेल V1 की अगर बात करें तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 माइनस V1। ठीक है, इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V1, और ये हो जाएगा माइनस C2 V1, और यहाँ C1 प्लस C2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया। आप जो चीज़ कटती है वो काट देते हैं। C1 V1 से C1 V1 कट गया, और डेल V1 जो हमारे पास आ चुका है, इन दोनों में C2 कॉमन है, V2 माइनस V1 अपॉन में C1 प्लस C2, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो है विभव, गोले ए के विभव में परिवर्तन। इसी तरीके से गोले बी के विभव में परिवर्तन की अगर बात करें, मैंने बताया ना कल जो हमने वीडियो देखी उसके आगे की वीडियो है, उसमें हमने दो गोले दिखाए थे, ए और बी गोले। ए गोले को Q1, बी गोले को Q2 से आवेशित किया था, उसके आगे की चीज़ है। कल हमने आवेशों के परिवर्तनों का अनुपात किया था, आज विभव में परिवर्तन देखेंगे कि वो क्या होगा। गोले बी के विभव में परिवर्तन तो V2, सीधी सी बात है ज़्यादा से कम घटता है। V2 बड़ा है V से, तो V2 जो कि उभयनिष्ठ विभव V से बड़ा था, तो V2 की अगर बात करें तो V2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, या फिर V2 की अगर बात करें, सॉरी डेल V2 आएगा, ये विभव में परिवर्तन की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ आ जाएगा, इधर ले लेते हैं इसको, डायरेक्ट ले लेते हैं, C1V2 माइनस C2V2 सॉरी प्लस, ये आ गया माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसमें C2V2 और C2V2 ये कट गया, तो जो डेल V2 आ गया वो आ जाएगा हमारे पास। हम दोनों में जो कॉमन लेंगे तो वो C1 लेंगे और V2 माइनस V1 अपॉन में C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देखें, या समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में भाग दें तो हम देखते हैं V1 अपॉन में डेल V2। विभव में परिवर्तनों का अनुपात पहले था आवेशों में परिवर्तनों का अनुपात C1 बटे में C2 आया था, और विभव में परिवर्तनों का अनुपात क्या आएगा, दोनों को अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा C2 V2 माइनस V1 और C1 कट जाएगा ये, तो C1 अपॉन में V2 माइनस V1, बाकी कट गया है ये C1 प्लस C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आ गया समीकरण 3 के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि चालक गोलों को अगर किसी नगण्य प्रतिरोध वाले तारों से संयोजित कर दें तो उनमें विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं अनुपात के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसे उतारो, देखो इसे, बहुत सिंपल है। R1 बड़ा है R2 से, तो C1 बड़ा होगा C2 से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, C बराबर में Q बटे में V होता है। तो सीधी सी बात, C जो है वो जस्ट रिप्रोशल्स होता है किसके, रेसिप्रोशल्स जो होता है वो किसके होता है, V के। मतलब C जितना ज़्यादा होगा V उतना ही कम होगा। हमें पता है संधारित्र का सिद्धांत भी ये होता है, इसीलिए V1 छोटा होगा V2 से। तो हमें पता लगा उभयनिष्ठ विभव हम पहले निकाल चुके थे, तो V1 से छोटा होता है V, और V1 V से छोटा होता है और V2 से V छोटा होता है। तो गोले A के विभव में परिवर्तन जो हमने गोले बनाए थे, तो सीधी होता है डेल V1 जो होगा उसमें V में से V1 घटाएंगे, और गोले B के विभव में जो परिवर्तन होगा उसमें V2 में से V घटाएंगे, और तब ये कैलकुलेशन करेंगे। और हमारे पास जो कंक्लूजन निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो डेल V1 बटे में डेल V2 इक्वल्स टू C2 बटे में C1 होगा। ठीक है, चलो उतार लिया होगा, देख लेना इसे। पोज करके देख लेना इसे। उसमें जो आया था वो था Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल्स टू C1 बटे में C2। इसमें हमने व्युत्क्रम क्यों किया, क्योंकि इसमें डेल V1 अपॉन में डेल V2 इक्वल्स टू C2 बटे में C1 है, C1 बटे में C2 नहीं है, इसलिए व्युत्क्रमों का अनुपात है। चलो नेक्स्ट जो है वो है ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। किसके दौरान ऊर्जा हानि, मतलब हम यही टॉपिक कर रहे हैं। पहले हमने आवेशों के परिवर्तनों का अनुपात, फिर विभव में परिवर्तनों का अनुपात देखा। अब देखें ऊर्जा हानि कितनी होगी। देखो संयोजन से पूर्व की अगर बात करें, संयोजन से पूर्व जब गोले A और गोले B को आपस में किसी भी तार के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो संयोजन से पूर्व की अगर बात करें तो इसमें जो U1 है, संयोजन के पूर्व हम कह सकते हैं, संयोजन के पूर्व आवेशित, संयोजन के पूर्व आवेशित
चालक गोले में स्थितिज ऊर्जा या खाली ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं गोले ए के लिए जो ऊर्जा है वो तो है U1 इक्वल्स टू 1/2 C1V1 स्क्वायर, क्योंकि C1 भी अलग होता है V1 भी अलग होता है। और गोले B के लिए जो होता है वो U2 इक्वल्स टू 1/2 C2V2 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम के आवेशित गोले में कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, यही हो जाएगा। और U की बात करें तो 1/2 हम बात करें तो C1 प्लस C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो है संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा। इसी प्रकार संयोजन के पश्चात, इसके अलावा आएगा संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात फिर गोले ए के लिए ऊर्जा, के लिए जो ऊर्जा आएगी क्या हो जाएगी U1, ठीक है। या इसको U1 डैश भी कर सकते हो, U1 डैश ले लो, U1 डैश इक्वल्स टू 1/2 C1V स्क्वायर। और गोले बी के लिए जो ऊर्जा होगी U2 डैश इक्वल्स टू 1/2 C2V स्क्वायर, क्योंकि विभव समान हो जाता है। तो कुल ऊर्जा की बात करें तो U डैश इक्वल्स टू U1 डैश प्लस U2 डैश 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। संयोजन के पश्चात की अगर बात करें, संयोजन से पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, यहाँ 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा हानि, तो सीधी सी बात है, ऊर्जा हानि हम जिस तार से दोनों चालक गोलों को जोड़ते हैं वो जो तार होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और उसमें जो कुछ ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो मतलब ऊर्जा का लॉस होता है। तो जितनी ऊर्जा यहाँ पर होगी उतनी ऊर्जा यहाँ नहीं होगी। ये ऊर्जा कुछ इस ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर तो हमने कोई तार नहीं जोड़ा था, तो जो कुल ऊर्जा थी वो ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर हमने तार जोड़ा है दोनों गोलों को जोड़ने के लिए, तो कुछ ऊर्जा जो तार है उसमें ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, तो कुछ ऊर्जा कम हो जाती है। वो ऊर्जा कितनी कम हुई है, ऊर्जा हानि कितनी हुई है, उसको हम देखें तो हम डेल यू की अगर बात करें तो यू माइनस यू डैश कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसकी कुल ऊर्जा में से इसकी ऊर्जा घटा दी जाए तो जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा हानि के रूप में हो सकती है। तो अब ज्ञात करते हैं डेल यू। तो यू तो हमें पता है, यू तो है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 यह आ जाएगा C1 प्लस C2V स्क्वायर। अब चूंकि हम एक चीज जानते हैं, V इक्वल्स टू होता है C1V1 प्लस C2V2 अपोन में C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव। हमने पता है देखा था, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम करें तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये 1/2 सीधा कॉमन ले लेते हैं सभी में। तो यहाँ रह गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर बात करें तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखो V का मान इतना ही तो था, और V का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। C1 प्लस C2 की जगह इसका 1/2 टोटल कॉमन ले लिया है हमने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉमन ले लिया है, टोटल को कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये ले लेंगे
ठीक है। अब देखो फिर देखते हैं डेल यू की अगर बात करें 1/2 है C2V2² माइनस C1 प्लस C2 है, इसको पढ़ा रहने देते हैं। और अगर इसको हम देखें तो देखो C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 A प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको कर लिया है हमने। इसके बाद एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, ठीक है। ध्यान देना, ये C1 प्लस C2 था, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था। C1 प्लस C2 में एक C2 कट गया और एक का लघुत्तम में हम यूज कर लेंगे C1² V1² प्लस C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² प्लस C2² V2²। इसके बाद ये ले लेंगे माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2, इतना आ गया हमारे पास। और जो C1 प्लस C2 इसके बटे में भी है, तो C1² V1² से C1² V1² कट गया और C2² V2² से C2² V2² कट गया। अब ये C1 C2 V2² ये 2C1 C2 V1 V2 आ गया। ये बचा हमारे पास C1 C2 V2² और C1 C2। अब हमारे पास टोटल जो हम कॉमन वो आएगा डेल यू इक्वल्स टू C1 C2 अगर हम कॉमन लें V1² प्लस V2² प्लस माइनस और ये हो जाएगा C1 प्लस C2। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये जो होल स्क्वायर है ये है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और ये समीकरण जो 3 है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और जो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से देखो। और ये जो चैप्टर है तुम्हारा ये ख़त्म है और कल हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, सारे अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद फिर परसों हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, ठीक है। चलो तो इसको देख लो एक बार बहुत अच्छे से।